तो वह उन स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने का काम आपका है जी। कहाँ कहाँ जाना है आप तो बेहतर जानते हैं, आप ही लोग, तो आप ही के गांव में, कहीं ईंटा का भट्टा में, कहीं होटल में, रेलवे स्टेशन पे, वहां पे ढूंढिए, जाइए, बच्चों को पकड़िए जो स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनके होता क्या है कि उनके माँ बाप करते हैं ईंटा भट्टा पे काम, तो बच्चा दिन भर वहीं खेलता रहता है। तो उसको, बच्चे को समझा के लाना माँ बाप को कि इसको तो स्कूल भेज दीजिए। आपको जिन महादलित वर्ग से, जिन उन्हीं टोलों में आप लोग काम करते हैं, तालमी मरकज और टोला सेवक, तो वहां के बच्चे देखिए, हम कल भी सोनपुर में मैंने बोला था, रेगुलर नहीं आते हैं स्कूल, 4 दिन आएंगे 4 दिन नहीं आएंगे। तो खाली स्कूल में नाम लिखा देना काफी नहीं, 1-2 दिन आ जाए वो भी काफी नहीं। अभी हम लोग बच्चों को बस्ता दे रहे हैं, पता नहीं सिवान जिले में बस्ता, आप लोग सिवान से है ना? तो सिवान जिले में बस्ता बच्चों को मिलना शुरू हुआ है कि नहीं? गोपालगंज यहाँ हो गया, गोपालगंज सिवान में अब हो जाएगा 1-आध हफ्ते में, गोपालगंज में आज बढ़ गया है। तो ये बच्चा बस्ता लेने आता है तो आने के बाद फिर नहीं आना बंद कर देगा, तो ये नहीं होना चाहिए जी। रोज आए, महीने में कम से कम 22 से 23 दिन आना चाहिए। जितने दिन स्कूल खुला है उतने दिन आना चाहिए। 1-आध दिन बच्चा कभी बीमार पड़ जाए वो अलग बात है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दें। हम लोगों ने जो टारगेट आप लोगों को पूरी 26,000 साढ़े 26,000 की आप लोगों की जो समूह है, वो टारगेट हमने क्या किया है बता देते हैं। हम कहते हैं कि पूरे राज्य से कम 3,000 नया एनरोलमेंट आना चाहिए, 10,000 ड्रॉप आउट मतलब 1-2 साल पढ़ा फिर छोड़ के भाग गया जी सर, या प्राइमरी में पढ़ा तो 6वीं में भाग गया, वैसा 10,000 लड़का लाइए बच्चा। और रोज जो स्कूल में नाम लिखाए हुए हैं, जो हमने कहा ना कि 3 दिन आते हैं 3 दिन नहीं आते, उनको रेगुलरली गांव से यूं कहिए कि समझा के अपने साथी लेके आना है, सुबह 9 बजे एकदम साथी आ जाना है। तो वैसे लोगों को 10 लाख, तो आप बच्चों को रोज लाइए। 26,500 लोग हैं, आप लोग बड़े आराम से टारगेट पूरा कर सकते हैं और कर रहे हैं। आज की तारीख में 700-800 नया नामांकन रोज हो रहा है, ड्रॉप आउट 8,000-7,000 रोज आ रहा है, और 7 लाख 8 लाख बच्चों को आप लोग रोज खींच खाच के लाते हैं ना अपने टोले। तो बस इसी चीज को और इम्प्रूव कीजिए कि एक बच्चा जिसने, एक तो जो बच्चा ने नाम नहीं लिखा उसका नाम लिखा दीजिए, और जिसने लिखा दिया है नाम वो प्रतिदिन स्कूल आए। वो ये रहा है कि जिस संवाद बात कर रहा हूं, और जिन गरीब टोलों से आप लोग आते हैं वहां पे समस्या ये है कि बच्चा 4 दिन आता है 4 दिन नहीं आता, तो जो 4 दिन पढ़ा लिखा रहता है अगले 4 दिन भूल जाता है। फिर मास्टर साहब को उसको नए तरीके से समझाना पड़ता है। कभी कभी 10 दिन नहीं आएगा, महीना दिन नहीं आएगा, अब 1 महीने नहीं आएगा तो जो पढ़ा लिखा है भूल गया। ठीक, तो ये जरा ध्यान दीजिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण आप लोगों का समूह है, इनको आपका मानदेय तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर बढ़ गया, लेकिन आपकी ट्रेनिंग भी हम लोग चाहते थे कि हो जाए। इस तरह की ट्रेनिंग आपकी शायद जीवन में पहली बार हो रही हो। यहीं रखा जा रहा है, खाना वाना ठीक ठाक खिलाया जा रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है खाना, अच्छा है, और साफ सफाई कमरों में अच्छा, नई चीजें 6 दिन में पढ़ाई जा रही है। आज तो आपका 4था दिन होगा या? तो 4था दिन, 4 दिन में कुछ ऐसा सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, कुछ नया जानने को मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से बहुत लोग तो क्लास लेते होंगे, करीब सभी प्राइमरी की क्लास लेते हैं। इसलिए आप देखिए, हमने कहा ना, हम लोगों ने सरकार में यही कहा कि टोला सेवक की न्यूनतम अर्हता क्लास 10 मैट्रिक है, लेकिन मैट्रिक वाले बहुत कम हैं। आप में से अधिकांश तो ग्रेजुएट। तो हम लोगों ने कहा कि अब इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। टीचरों की उस वक्त जो कमी थी, आज भी कमी है, उसको देखते हुए टोला सेवक तालमी मरकज क्लास होंगे। तो आप लोग सब क्लास लेते होंगे बच्चों की? मैं प्रिंसिपल साहब से ये भी कहूंगा कि इनको कंप्यूटर की क्लास हुई है कि नहीं? कंप्यूटर देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा होता है। और FLN किट पे भी मैं कहूंगा प्रिंसिपल साहब को, हो रहा है। और सुंदर बात, हर स्कूल में FLN किट है। आप लोगों को खुद उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और एक खुशी की बात है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ 75% महिलाएं हैं, खाली पुरुष तो 4-5 ही कतार में बैठे हैं। तो ये अच्छी बात है कि मैं जब BPSC के टीचरों से बात करने जाता हूँ
तो वहां भी यही हाल है, 90% हॉल में महिलाएं बैठी रहती है, 10% कहीं पुरुष दिखते हैं। तो क्योंकि एक तो सरकार की नीति है 50% रिजर्वेशन, और कुछ महिलाएं मेरिट पे आ जाती हैं, तो 60% 70% तो यही हो गया। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है और निवेदन है कि ये जो काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और गांव और स्कूल के बीच में दूरी पाटने का काम आपका है, बच्चों को पहुंचाइए। अब कोई स्कूल में, अभी डीएम साहब खुद ही कह रहे थे, कल हम लोगों ने करीब 1 घंटा डीएम साहब से मीटिंग की और हमने बताया कि गोपालगंज में हमने उतना ही काफी फंड दिया है, उतना ही हमने सिवान में भी दिया है, और मैं समझता हूँ कई स्कूलों में अब उचाड़ा शुरू हो गया है। आपके हो गया है, बहुत बढ़िया, कहीं पहुंच गया है, चलिए बहुत बढ़िया, पहुंच गया है, वेरी गुड। तो ये जिन जिलों में नहीं पहुंचा है वहां भी फर्नीचर पहुंच जाएगा, जहां काम नहीं शुरू हुआ हम वहां भी करवा रहे हैं। इसी डाइट में मैं करीब 4 महीने पहले आया था, 21 दिसंबर को आया था, और तब उसकी हालत की उस हिसाब से आज काफी सुधार हो गया है, काफी काम हो गया है। हमने कहा ये हल्का फुल्का व्हाइट वॉश ही तुरंत करा दीजिए प्रिंसिपल साहब, बाउंड्री वॉल बन रही है, रोड बन गई है, प्रीफैब स्ट्रक्चर और ऊपर बन रहे हैं, ताकि आप जैसे अभी 200 लोग हैं, 200 की जगह हम लोग 250 लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। और हम लोगों ने जैसे टीचरों को 6 लाख टीचर हमारे यहाँ आज हमारे इकोसिस्टम में, हमारे विभाग में 6 लाख टीचर, उनमें से करीब 4 लाख की हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग करा चुके हैं। हम लोगों का प्रयास है कि टीचर को हर 6 महीना पे 1 हफ्ते के लिए यहाँ बुलाया जाएगा, आपको भी हर 6 महीना में 1 हफ्ते। तो ये आप हमें बताना था। आप ट्रेनिंग में जो खर्चा हो रहा है सरकार दे रही है, विभाग दे रहा है, हम चाहते हैं आप इसका पूरा फायदा उठाएं। जो चीज नहीं मालूम हो ना वो पूछ लिया कीजिए। आपके डाइट के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना जी, ये बहुत अच्छा स्टाफ है हमारा डाइट का, प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं हर जगह। मैं कह ही रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल साहब खावे के बहुत अच्छे हैं। मैं जहाँ गया हूँ वहाँ का डाइट SCRT का स्टाफ बहुत इंटेलिजेंट है। जो टीचर आपको ट्रेन कर रहे हैं वो बड़े समर्थ और विद्वान टीचर, तो उनसे फायदा उठाइए, और जो नहीं पता हो वो पूछिए। देखिए अज्ञानता, अगर आप एक प्रश्न पूछते हैं कि सर हमको छोटी सी चीज नहीं पता है, 2 और 2 कितना होता है, तो आप उस क्षण के लिए अज्ञानी रहते हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे ना तो पूरे जीवन भर के लिए अज्ञानी रह जाएंगे। तो सवाल पूछा कीजिए, सवाल पूछेंगे जवाब मिलेगा, चर्चा होगी, ज्ञान बढ़ता है। और आपस में एक साथ रहकर, जैसे शाम को आप इनका भी टाइम टेबल तो सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाता है, PT योगा कराया जाता है, और 7 साढ़े 7 तक कक्षाएं चलती हैं। तो 14 घंटे की ये ड्रिल की आदत आपको इसलिए डाल रहे हैं कि आपको वहां स्कूल में 8 घंटे रहे, और आपका